जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैं अपने सत्संग गिनती नहीं हूँ संगत जी। जैसे कि पहले संगत कहती थी कि सत्संग को गिनना नहीं चाहिए, तो हमारे साथ तो रोज ही सत्संग होते हैं संगत जी, अनलिमिटेड होते हैं। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे कहने में बोलने में कुछ भी गलती होती है तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगूंगी। जो चीज़ आज मेरे मुंह से निकले, लेकिन जो आज गुरुपा मुझसे बुलवाना चाहते हैं संगत जी, मैं वही शेयर करूं। तो जैसे कि मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत ज़्यादा आते थे। जब भी मैं यूट्यूब पे ऑन करती थी गुरुजी के सत्संग सुनने, तो मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग बहुत सुनाई देते थे। और एक दिन सडन मेरे को मॉर्निंग में याद है संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि उनको कैसे वॉमिट हो रही थी और वॉमिट के थ्रू गुरुपा ने उनका ब्लैक मैजिक क्लियर किया। तो मतलब संगत जी, उस टाइम में पता नहीं सत्संग सुन रही थी और सत्संग पूरा सुनती हूँ, बट उस वक्त मुझे ऐसे क्यों लग रहा था ना कि मैं चेंज करके मतलब देखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैंने बोला नहीं, सत्संग अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, बीच में से नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पूरा वो सत्संग सुना, मतलब सेम डे ही मॉर्निंग में मैंने वो सत्संग सुना। और रात में ही सडन मैं उठी कुछ 1 से 2 बजे के बीच। एक्चुअली वो दिन हम बाहर खाने पीने गए हुए थे सेम डे। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वॉशरूम जाना है मुझे ऐसा लगा। तो जैसे 1:30 से 2 ही बज रहा था, तो ऐसे सडन मुझे वॉमिट जैसा होने लग गया और मैंने बहुत वो वॉमिट भी की। अब जैसे मैंने वॉमिट की, मैं वॉमिट्स बचपन से डरती हूँ। जैसे मैंने वॉमिट की, मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुपा गुरुपा करके मैं रोने लग गई संगत जी। और मुझे फ़ौरन वही दिखने लग गया, जिस सत्संग याद आने लग गया जैसे गुरुजी बोल रहे थे। फिर वो सिर्फ पानी निकल रहा था वॉमिट में और कुछ नहीं निकल था। मैंने डिनर भी काफ़ी जल्दी किया था। और एक बंदे को मैं जानती हूँ, मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, वो लाना टाइप का था। तो वो मुझे सडन उसका चेहरा एक इतना भयानक दिख रहा है, मैं वॉमिट कर रही हूँ, उसका चेहरा मुझे दिख रहा है और मैं एकदम से डर रही हूँ। रात के 2 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और बाथरूम में मैं थोड़ा सा घबरा रही थी। बट फिर मैं बोली नहीं गुरुजी मेरे साथ, तो मुझे क्यों डरना है। तो मैं उसको गहरी नींद में मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं सो रही थी। जैसे मैं सोई, जैसे मैं झपकी भी, तो मैं उसको नहीं कह सकती हूँ। मुझे कब्रिस्तान दिखा। और पता नहीं अब ये गुरुजी मुझसे सत्संग क्यों शेयर करवाना चाहते हैं, शायद किसी के लिए कोई मदद हो। अगर ये सच में किसी के लिए मददगार है और गुरुपा चाहेंगे तो ये शेयर ज़रूर होगा। तो वो कब्रिस्तान मैंने देखा और मैं बोली गुरुजी को कि करे गुरुजी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने ऐसे मैं बोली। तो उनके हाथ में मैंने वो देखा और वो गुस्से में दिखे मुझे वो। और हाथ में मैंने वो देखा जो खोदते हैं ना, ज़मीन खोदने के लिए यूज़ करते हैं, वो उनके हाथ में दिखी। बहुत गुस्से में था और मैं उनसे बात कर रही हूँ और वो मौलाना का मैंने बैक साइड देखा,
वो भाग रहा था और गुरुपा उनके मतलब पीछे कंधे पे ज़ोर से वही फेंके जिससे ज़मीन खोदते हैं, और उससे जैसे वो लगता है और वो गिरता है। फिर मैं समझ गई कि ना गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे हैं, मेरे पे कोई मारण क्रिया की गई थी। जैसे मुझे आ ही रहे थे मैसेज, तो कोई बहुत बड़ा मुझ पे से कुछ होने वाला था, कष्ट जो निकल गया। उसके बाद फिर से मैंने उठ के मैंने वॉमिट की और फिर मैंने शुक्राना किया गुरुपाल से कि शायद ये मेरा सारा ब्लैक मैजिक क्लीन हो रहा है, इसीलिए मुझे उल्टे का सत्संग मॉर्निंग में सुना दिया था, ताकि मैं होशियार हो जाऊं और मैं समझूं कि यहाँ मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और छोटा सा एक सत्संग में शेयर करूंगी। मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी आपके, मैं जितने सत्संग सुनती हूँ उसमें सब बोलते हैं कि उनको आपकी खुशबू आती है, मुझे कब ऐसी खुशबू आएगी, मैं क्या इतनी नसीबदार हूँ कि नहीं हूँ। मन में ये हमेशा है, जब मैंने कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि मिरेकल्स तो बहुत हमने देखे हैं और मुझे कोई भी तरीके से मुझे गुरुपा को हर्ट नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, बस मैंने उनको सरेंडर कर दिया है, ये मेरा भरोसा है। और मुझे इसी बात की खुशी है कि वो मेरे साथ है। लेकिन एक ऐसा मन में आता था हमेशा, और जैसे गुरुपा हमेशा हमारे दिल की सारी बात जानते हैं, तो सडन मैंने ऐसे ही संगत जी ऐसे कैंडल्स आते ना, तो वो ऑर्डर किए थे, तो मुझे अच्छा लगता है वो लगाना। तो उसके बाद मैंने बहुत बार पहले भी ऑर्डर किए, बट वो कभी उसके साथ मुझे ऐसे कभी ज़बरदस्ती कुछ ऐसे ऑफ़र में आता नहीं, और ना मैंने जब खरीदी थी तो मुझे ऐसे कोई ऑफ़र में आया था। तो जैसे वो टिन लाइट कैंडल आई और जैसे मैंने अनपैक की, तो उसमें एक अगरबत्ती का पैकेट आया, तो उसमें काफ़ी खुशबू थी। जाहिर सी बात है कि अगरबत्ती के पैकेट में, लेकिन मैंने कब नोटिस किया कि वो गुरुपा की तरफ से मेरे लिए है। उसमें महादेव की फ़ोटो थी, हमारे शिव जी की, तो गुरुपा उन्हीं की उसमें है। तो मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा आप भी तो दर्शन भी दे दिए, और ये जैसे जैसे मैंने पैकेट खोला घर में खुशबू खुशबू ही हो गई। तो मैं बहुत खुश हो गई। नॉर्मली मैं घर में अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाती हूँ, एसेंशियल ऑयल वगैरह मेरे यहाँ ऐसे अरोमा के जलते हैं, तो खुशबू तो रहती ही है। तो लेकिन अभी मैं जैसे हमेशा उन्हीं को भोग लगाती हूँ, तो वो अगरबत्ती जला के करती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, मैं शुक्राना कर रही हूँ। मैं अभी भी शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा कि आपने इतना अच्छा मुझे वो खुशबू के रूप में मुझे अपना दर्शन के साथ मुझे वो खुशबू भी मिले। और एक छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी। और आंटी जी सॉरी सत्संग बड़ा हो रहा है और आपको तो कोई गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी आप लोग को भी थैंक यू जो आप सब लोग सारी बातें सुनते हैं। तो एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूँगी। मैं अलग धर्म से हूँ, जैसे मुझे नहीं पता कि भोग वगैरह कैसे चढ़ाते हैं, जो भी है जितना होता है यूट्यूब से देखती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। अब मैंने ऐसे ही मेरे मन में आया कि मैंने मतलब एक बार गुरुपा को कड़ी वगैरह भोग चढ़ाई थी, कड़ी और ये सब, तो उन्होंने अपने मैसेज के थ्रू बोला था और मैंने किया था। और इस बार ऐसे दिल हो रहा था, 2 दिन से दिल हो रहा था कि चलो मैंने 1 हफ्ता हो गया है, मैंने कोई इस पे भोग वगैरह नहीं लगाया है कड़ी वगैरह पे, तो चाय वगैरह पे तो मैं डेली लगाती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो मैं आज कड़ी का और मेरे साथ में एक वेजिटेबल भी बनाती थी, तो भिंडी की भाजी मैंने बनवा लिया। अभी मैंने पूरा अपना भोग वगैरह सब ऐसे चढ़ा, तो मैंने ऐसे ही मेरे मन में आ रहा था, बोले गुरुजी सारी बात सुनते हैं अपने। मैं बैठी, मैंने बोला पता नहीं मैंने बना तो लिया है गुरुपा, ये मेरा भोग एक्सेप्ट करते भी हैं कि नहीं, मतलब शायद मैं अलग धर्म से हूँ, पता नहीं क्या है, उनको ये पता चला होगा। ऐसे मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। और मैं जैसे सत्संग बहुत सुनती हूँ, तो जैसे मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरे सामने ही जैसे ऐसे लगा कि वो लेडी बता रही थी कि वो बड़े मंदिर का जो एक सत्संग था वो वहाँ गए, लंगर प्रसाद में उनको मिला,
और वो इससे बता रहे थे कि लंगर प्रसाद होता नहीं है, तो बट उसके नसीब में था और उसको कड़ी और भिंडी की भाजी मिली और बहुत तीखी थी, लेकिन उसने खा लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को मेरा आंसर मिल गया कि कैसे वो लंगर प्रसाद। गुरुपा ने बोला कि कड़ी कड़ी बोले उनमें रोटी और भिंडी की भाजी जो मैंने बनाई थी भोग चढ़ाने पे, तो मेरे से वो कड़ी तीखी बन गई थी। जब मैंने उसको खाया तो मैंने बोला अरे आज तो ये कड़ी बनाई है तीखी ही है। फिर वो भी उसमें मेंशन हुआ कि वो तीखी थी, मतलब जो बोल रही थी वो आंटी जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये शक था या डाउट था कि गुरुपा मेरे भोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, उनको पता चल रहा है कि नहीं। मैं समझ गई हूँ मैसेज के थ्रू कि एकदम एक्यूरेट जैसे कड़ी और भिंडी प्रॉपर आया उस सत्संग में। तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। और आपके जितने मैं बोलूँ ना सत्संग, मेरे पास इतने होंगे, छोटे छोटे सत्संग हमारे साथ होते ही रहते हैं हमेशा बटरफ्लाई के रूप में। 7/7 की ब्लेसिंग्स तो गुरुपा ने मुझे दी ही हैं और मुझे 5/5 की ब्लेसिंग्स भी काफ़ी दिख रही हैं हर जगह। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे इस लायक समझा और मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ जुड़ कर के ही रहना चाहती हूँ। कभी मुझसे दूर नहीं जाना गुरुपा। आपसे दूर होने का ख्याल भी मुझे मतलब मैं सोच ही नहीं पाऊँगी। तो आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा और थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी जी। आप तो मुझे जब मैंने आपके इसी वीडियो पे मैंने अभी किसी को शेयर नहीं करूँगी, ये मैं गुरुपा को बोलूँगी कि यही आंटी जी पे चैनल पे आना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे आपको मैंने पहला सत्संग अपना शेयर किया था और आई थिंक आपने मुझे लिंक शेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने आपका डेली मॉर्निंग में सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे ना एक मेरा ये विश था, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करूँगी गुरुपा से। मुझे ऐसा लगता था कि आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है और मैंने कहा कितना प्यार से और कितना अच्छे से बोल देते हैं सबके सत्संग। ऐसा लगता है इन्हीं के साथ ही हो रहा है। इसलिए तो जैसे सामने वाला बंदा हमारे सामने खड़ा है, इतनी खूबसूरती से और इतना प्यार से आप वो सत्संग शेयर करते हो, तो मेरे मन में था कि मेरा भी कभी किसी दिन ये आंटी जी सत्संग शेयर करें। बट मुझे लगा हम लोग ऐसे बोलते हैं और आप बोलते हो तो उसमें फ़र्क रहता है। लेकिन जब आपने वो सत्संग शेयर किया मैं शॉक्ड हो गई। और आप सच में मतलब आपका कुछ अलग ही है। पता नहीं, आप वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड आपने सेम टू सेम बोले हैं। तो मैं तो शॉक ही हो गई कि इतना कैसे कोई परफेक्ट बोल सकता है। तो थैंक यू शुक्राना शुक्राना। ईश्वर आपको भी अच्छा रखे, मेरे गुरुपा को सारी ब्लेसिंग्स दे। आप इतने सब लोगों के सत्संग शेयर करते हो, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, तो थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा हमेशा बोलते हैं शुक्राना किया कर कुड़िए। तो थैंक यू सो मच शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना यहीं पे इसको सत्संग को पूरा करूँगी। सत्संग मेरा पूरा हुआ, अगले सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा ये सत्संग में गुरुजी के कहने पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा तो चाहते हैं कि मैं रोज़ ही सत्संग करूँ संगत जी, तो उनके ही हुक्म से ये मेरा सत्संग में अपना शेयर कर रही हूँ। और सबको जय गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन मैं काउंट नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा है कि मुझे नहीं काउंट करना है, मैं कोई गिनती नहीं हूँ जो सत्संग शेयर करती हूँ। और थैंक यू इन आंटी जी को कि ये बहुत प्यार से अपने सजीले आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं, तो एकदम से दिल खुश हो जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बताऊंगी सत्संग मेरा ये है कि मुझे बहुत ऐसा मैं जो चाय बनाती हूँ ना संगत जी, तो मैं लाइट टी पीती हूँ।
मतलब मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी की हैबिट नहीं है, मैं क्योंकि अब्रॉड वगैरह में रही तो टी बैग वाली ही टीज़ ज़्यादा लेती थी। अभी राइट नाउ तो मैं इंडिया में हूँ और शुगर फ्री मुझे एक आदत है, तो मैं आई थिंक स्टीविया वगैरह हम लोग डाल के यूज़ करते हैं। तो मैं जब भी अपनी चाय बनाती थी तो मैंने रूटीन बनाती थी कि मैं मॉर्निंग में गुरु पाक को भी मतलब चाय का भोग मैं लगाती हूँ। बट मुझे ना हमेशा मन में आता है कि जैसे मुझे लाइट टी पसंद है, पता नहीं कैसी लगती है चाय गुरु पाक को ना, अच्छी लगती होगी कि नहीं, मेरा ये भोग स्वीकार करते हैं कि नहीं। तो मैं हमेशा ऐसे सत्संग सुनती थी ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता था आंसर देते हैं गुरुपा। तो हमेशा दिल में रहता था कि गुरुपा मुझे भी बता दो। तो मुझे नॉर्मली जैसे चाय में जैसे कभी ऐसे कुछ दिखा नहीं है, एक आध बार जैसे मुझे हुए हैं दर्शन, ऐसा नहीं है बटरफ्लाई वगैरह के, बट एक ऐसे एक्साइटमेंट रहता है। जैसे मेरे साथ बहुत से सत्संग होते हैं गुरुपा के, मुझे हमेशा मन में बात डाउट जाता था कि मुझे ना शायद उनको भी हल्की चाय अच्छी नहीं लगती है, मैं लाइट टी पीती हूँ। तो अब मैं चाय बहुत पीती हूँ तो मुझे लाइट टी की हैबिट है। तो मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी और उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि ना गुरुजी बता रहे थे कि चाय थोड़ी तेज़ बनाओ। तो वो तेज़ बनाने के चक्कर में वो आंटी जी एक्चुअली बोल रहे थे कि जब भी चाय बनाती उसमें गरम मसाले का वो डाल रहे थे, जैसे तेज बनाने बोल रहे हैं, कोई गरम मसाला यूज़ कर रहे थे। और वो भी उन्हें कोई सत्संग में सुना कि तेज़ पत्ता नहीं डालने बोल रहे हैं गुरुपा, गुरुपा को स्ट्रॉन्ग टी पसंद है, ऐसा मतलब वो बोल रहे थे। तो फिर मतलब मुझे भी मैसेज मिल गया कि मेरी चाय भी काफ़ी लाइट टी रहती है, तो मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग टी बनाने के लिए बोलते हैं। तो मेरा ये एक सत्संग है जिसका सत्संग मुझे मिल गया गुरुपा से, तो इसके लिए थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे एक सत्संग और शेयर करना है, वो भी बड़ा छोटू सा है। जैसे हम लोग मुझे जैसे मलाई वगैरह कैसे बनाते, तो मुझे कहीं जाना है, अभी मुझे थोड़ा बाहर जाने वाले, तो जैसे मतलब माइंड में सेट था कि अभी मैं मतलब अभी मेरे को ऐसा मलाई बना के हटाना है, तो ताकि जैसे आऊँ तो मतलब हेडेक ना रहे, क्योंकि बहुत मलाई जमा हो गई थी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हम लोगों से भी छोटी से छोटी चीज़ें शेयर करते हैं गुरुपा। हम लोग कह रहे हैं हमको ये करना है, कि हम भूल भी जाते तो हमें याद दिला देते हैं गुरुपा। तो वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सत्संग मतलब आज का समझो वो दिन मेरे लिए लास्ट ही था, वो मुझे बनाना था कि मेरे से सैंडी था, तो मतलब संगत जी वो फ्रिज भी काफ़ी कूल हो रहा था। तो मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि ये 5 मिनट के लिए सत्संग सुन ले, फिर तो चाहे मत सुनना। मैंने बोला कि यार इतना है तो चलो यार देख ही लेते हैं क्या है, बोल रहे हैं 5 मिनट तो देख लेते हैं। ऐसे तो मैं कभी सत्संग अधूरा छोड़ती नहीं हूँ जब मैं चालू करती हूँ। तो मैंने जैसे ऑन किया, 5 मिनट ही हुआ प्रॉपर, 5 मिनट में एक ऐड आया। तो ऐड में मतलब वो मलाई के ऊपर ही ऐड था कंट्री डिलाइट का, तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने बोला हाँ मुझे भी मलाई बनानी थी। ऑलमोस्ट आधा दिन और अर्ली मॉर्निंग ही मुझे वो निकालना चाहिए था डीप फ्रीज से। मैंने फटाफट से निकाला और फिर मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी ये कितना आप हमारी केयर करते हैं। गुरुपा मतलब हम कई बार बोल के वो भूल भी जाते हैं, लेकिन वो हमें भूलने नहीं देते हैं। अभी एक और सत्संग मैं शेयर करूँगी। जैसे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मॉर्निंग में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे थोड़ी हाई बीपी का भी प्रॉब्लम है, मैंने ब्लड प्रेशर की गोली खा ली, मैंने माइग्रेन की गोली खा ली, इनफैक्ट मैंने प्रेशर की 2-2 गोलियां खा ली। और मैं मॉर्निंग से ऐसे परेशान थी कि एक्चुअल हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एकदम से मैं बोल रही हूँ कि पता नहीं कुछ गड़बड़ तो है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है। मैं खुद भी थोड़ा जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और हीलर भी हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ एक्चुअली, बट मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। और ऐसे ही मैं सोच ही रही थी, तो शाम में मेरे सामने इंस्टा ओपन की तो मेरे पास मैसेज आया गुरुपा का, क्लियर मैसेज आया एकदम कि जिस तेरे सर में दर्द हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, तेरे अपनी ही सब ब्लैक मैजिक वगैरह तेरे ऊपर करते हैं।
तो ये छोटा सा सत्संग मैं शेयर करूँगी, जिसके लिए मैं गुरुपा को शुक्राना कहूँगी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और जैसे मैं एवरी ट्यूसडे, जैसे गुरुपा ने मुझे बोला है 7 मंगल मुझे वो चोरमे के लड्डू का भोग चढ़ाना है। तो जैसे मैं अगले एक अलग ही धर्म से हूँ, तो मुझे ये सारे हनुमान जी के फ़ोटोज़ वगैरह मैं नहीं ला सकती हूँ, तो मैं हमेशा फ़ोन से ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो मुझे अर्ली मॉर्निंग में ही, जैसे मैंने फ़ोन में, जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग मैं बैठी थी चाय लेकर, तो मुझे जैसे याद आ गया कि आज ट्यूसडे और मुझे चौरमे के लड्डू, मतलब मैं घर में नहीं बनाती हूँ, मुझे नहीं आते, मुझे मंगवाना है और मुझे वो आज भोग लगाना है। फिर मैं कहीं बाहर निकलूँगी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। फिर मैं वापस से भूल गई, 11 बज गया मॉर्निंग का, और सडन मेरे फ़ोन में सामने हनुमान जी का फ़ोटो आया और मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मतलब मैं तो मानती ही नहीं हूँ, मतलब हम लोग तो जैसे बताया ना, ये सब चीज़ें हमारे फ़ोन में आना ही हमारे लिए एक मिरेकल है। तो फिर मैं बोली अरे मैं तो भूल गई थी, शायद गुरुपा मुझे याद दिला रहे हैं। फिर मैंने फ़ौरन उसी टाइम पे ऑर्डर किया और वो भोग वगैरह लगाया। और तो मतलब बहुत एक मेरे को तो ऐसा लगता है ना संगत जी की, गुरुपा हमारी छोटी सी छोटी चीज़ है ना, मतलब अगर हम भूल भी जाते हैं ना, तो वो भी शुक्राना भी, मतलब मैं अभी शुक्राना सोच रही थी कि अभी करती हूँ गुरुपा, थोड़ी देर में करती हूँ, बाद में करती हूँ। बट ऐसा हुआ कि नहीं, एकदम से भी सडन मुझे ही मैसेज मिला कि नहीं अभी ही करना है, अभी ही करना है। तो मैं अपना सब काम छोड़ के मैं बैठी और ये मैं शेयर किया है। और अब जब गुरुपा की इच्छा रहेगी, मर्ज़ी रहेगी, तो ये आंटी जी जल्द से जल्द इसको शेयर कर देंगे। तो छोटे से मेरे सत्संग थे जो मुझे शेयर करने थे, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आपने जितना हम लोग को दिया है, शुक्राना शुक्राना। जितने वर्ड्स में बोलूँ उतने कम हैं। इसी तरह अपना प्यार और हमारे साथ बंधे रहना। आपके बगैर भी एक सांस लेना भी ऐसा लगता है जैसे सोच भी नहीं सकती हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा ही वो हो गई हूँ, मुझे पता है। तो बहुत जल्द मैं जाने वाली हूँ बड़े मंदिर भी, देखती हूँ मेरा वो ट्रिप में क्या है। जो सत्संग होगा मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। अभी 2 दिन के बाद का ही मेरा प्लान है, वो जल्दी भी सत्संग शेयर करूँगी। तो सारी संगत जी को जय गुरु जी। सब मेरे बोलने में, मेरे कहने में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ सॉरी गुरुपा। अगर आपको कहने में, मेरे को कहने में, बोलने में प्रॉब्लम होता है, सॉरी। अपना ये सत्संग मैं यहीं पे पूरा करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे संगत जी को सबको जय गुरु जी। तो मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे हमें हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी के मैसेज मुझे बहुत आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं पहले सॉरी बोलूँगी गुरुपा को कि मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा सा देर कर दिया है, तो सॉरी गुरुपा। और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी मेरे एनिवर्सरी गई थी 24 जून को, तो मेरी एनिवर्सरी थी। तो मैं गुरुपा को उन मॉर्निंग में स्वरूप के आगे आशीर्वाद लिया। मैंने उनसे कहा कि गुरुपा आज मेरी एनिवर्सरी है, आप अपने धी को क्या ब्लेसिंग्स दोगे, तो मेरा ये दिन कैसा रहेगा, आप मुझे क्या गिफ्ट में दोगे। तो दिन तो बहुत अच्छा था, मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी बनी। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि जिसमें मैं शाम में डिनर पे गई मेरे अंकल जी के साथ, तो अपने बच्चों के साथ मैं डिनर पे गई। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब कि जैसे जून बारिश का ही महीना रहता है, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब हम लोग घर से निकले तो ऐसा वेदर नहीं था, लेकिन सडन एकदम से बारिश होने लग गई। तो बहुत अच्छी होटल में मेरे अंकल जी ने बुक किया था एनिवर्सरी के लिए डिनर। अब जैसे हम लोग को होटल के पास पहुँचे तो बारिश तेज़ आ रही है और जो गेट पे पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एकदम जो होटल के सामने जो अलाउ करें तो गाड़ी आप ऊपर ले लें, तो
हम लोग पार्किंग कर देंगे। तो हम लोग को बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट, मतलब बोलते हैं ना कि ऐसे लगा जैसे बारिश की वजह से काफ़ी लोग जैसे शेड के नीचे आ गए थे, और काफ़ी ऑलरेडी 5 स्टार होटल जैसा था। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्राउड में जैसे किसी को ज़्यादा अटेंशन मिलता है तो लोग देखते हैं। तो सारे गार्ड्स वगैरह हम लोग आगे पीछे अम्ब्रेला लेकर आए, दरवाज़ा खोले, तो एकदम वीआईपी तरीके से अंदर लेके गए। और पता नहीं, ऐसे देखने वाले को भी ऐसा लगा कि जैसे ऑलरेडी जैसे फेमस पर्सनैलिटी हूँ सोशल मीडिया पे। तो जैसे यूज़र मैं और इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो थोड़ी फेमस पर्सनैलिटी हूँ सोशल मीडिया पे। तो वो तो दिख कर के आता ही है, तो वो ज़्यादा ही स्पेशल था मेरे लिए। तो वो लोगों को साइड पे हटा रहे हैं, हम लोगों को वैसे ले गए लिफ्ट में, तो वो एकदम ऐसा लगा कि जैसे नहीं, बहुत जैसे सब लोग देख रहे हैं, कुछ लोग तो फोटोज़ लेने लग गए, उनको लगा कैसे होगा ऐसा करके। तो बहुत अच्छा, मुझे इतनी खुशी हुई कि ना, मतलब गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। मेरी एनिवर्सरी पे वो गिफ्ट था, तो उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं जब भी पूछती हूँ गुरुपा मेरे साथ हो, तो गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हर दिन, हर पल, हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जो मेरे मन में, जो मेरे दिमाग में चलता है, मेरे गुरुपा में मुझे आंसर उसका इतना फास्ट देते हैं कि मैं कभी सोचती हूँ कि मेरे कौन से अच्छे कर्म थे कि मैं गुरुपा से जुड़ी। ऐसा लगता है कि एक ये बहुत, मतलब मेरे ख्याल से आप जो सुन रहे हैं, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मैंने कहा जब ये हम सब ये चीज़ से गुज़र रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भगवान हमसे बात करते हैं, है ना। हमारे मन में जो चलता है, हमारे ईश्वर हमारे साथ हो, इतना फास्ट आंसर करते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी आँख बंद करती हूँ तो मुझे कभी दिखते, तो मुझे कब लोगों को भी लगता है कि हमारा ये वहम है। मतलब हम लोग को जो चोले में दिखते हैं गुरुपा, मैंने अभी रिसेंटली मैंने ये भी, मेरे साथ सत्संग हुआ है कि मुझे प्याजी कलर और रानी कलर, जो मुझे कलर भी नहीं क्लियर बोलने आ रहा था, और मैं मतलब मैंने देखा ना कि आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे डेली 3 डेज से उसी पे गुरुपा के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं जो सत्संग जो सुन भी रही हूँ वो भी मुझे वही चोलने में दिख रहे हैं। तो मैं तो मतलब काफ़ी शॉकिंग रहती हूँ कि इतना फास्ट कैसे गुरुपा मतलब अपनी संगत को आंसर करते हैं। मतलब मुझे हमेशा गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं सब ठीक कर रहा हूँ, तू टेंशन ले कुड़िए, तेरे घर में एक बुरा साया है, अपने घर विच सुखमनी साहब का पाठ चला और चला करके छोड़ दे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मैं कोई लिखती नहीं हूँ, मैंने गुरुपा के सामने स्वरूप रखा और मैंने कहा है जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हो आप वो बुलवाएं, ताकि ये मैसेज और संगत के काम आए। तो अगर ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मुझे मैसेज आए, तेरे घर में बुरा साया है, अपने घर में सुखमनी साहब का पाठ चलाकर छोड़ दे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो फिर मुझे मैसेज आ रहा है, आंटी आज कढ़ी चावल का भोग लगा, मैंने बहुत पसंद है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, किसी संगत के लिए मैसेज है। तो मैं दिल से चाहूँगी कि अच्छी बात है, गुरुपा ने मुझे चुना ही इस चीज़ के लिए है। तो मैं अपने मन में था कढ़ी चावल का बनाने का, और ये मैसेज मुझे आया एकदम से। और मेरे घर में जो सडन कारपेंटर का कोई काम आ गया था, ये उसी दिन का मैसेज था, और मेरे मन में सोच रही थी कि कढ़ी चावल का भोग भी चढ़ाया गुरुपा को, तो मैं चढ़ाऊँगी। तो फिर ये मैसेज मेरे सामने सडन एकदम से आने लगा। फिर मैं थोड़ा सा काम को, हस्बैंड को, जैसे थोड़ा सा जैसे मैं टेंशन में रहती हूँ, तो मुझे गुरुपा के मैसेजेस हमेशा आते हैं। उसके लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आप सच्ची सच्ची, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई कैसा ऐसे इतना मतलब अपने लिए कर सकता है।
तो मुझे मैसेज आया तो सोच रही है कि ये सब कुछ कैसे होगा, तो चिंता मत कर, वक्त बदलने वाला है और वक्त बदलेगा, उसमें देर नहीं लगती है। क्या पता कौन सी घड़ी गुरु क्या चेंज कर देना। तो एक मैसेज हमेशा आता है कि तू मेरी प्यारी दी है, तू मेरे लिए बहुत बढ़िया सोचा है। तो ये मैसेज मुझे हमेशा आता है। तो मुझे नहीं पता कि हमेशा आता है कि अंकल जी मेरे हस्बैंड को जैसे नहीं करते हैं, तो मुझे ये भी मैसेज आता है कि बहुत जल्दी वो भी मुझे मानने लग जाएगा। तो फिक्र मत कर, अपने बच्चों की चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, तेरा टाइम बदलने वाला है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप देखते हो मैंने कंप्लीट आपको सरेंडर कर दिया है और मुझे ये मैसेज हमेशा आता है। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, गुरुजी से, आप गुरुजी को मांगे, है ना, कि चीज़ें और ये सब चीज़ें तो वो तो हमारा फ्यूचर देखते हैं, हम लोग हमारा फ्यूचर नहीं देखते हैं। उनमें वो ताकत है जो हमको कंप्लीट सरेंडर कर देना। मतलब मैंने कभी अब सरेंडर किया और मुझे यकीन है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे गुरुपा करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट करेंगे। और थोड़ा मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी से कि आप लोग गुरुपा से भी कभी पूछिए कि गुरुपा आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं। हम लोग सब गुरुपा से यही बोलते हैं कि गुरुपा आप हमको ये दे दो या हमको वो दे दो, या मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ। ठीक है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम अपने पेरेंट्स को भी पूछते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमको भी गुरुपा को कुछ पूछना चाहिए, गुरुपा आप क्या चाहते हैं, आप कैसे हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा मुझसे ये क्यों बुलवा रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, और ये जिनको मैं ये शेयर कर रही हूँ इनको भी ईश्वर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुरुपा, इनको भी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। ये एक सत्संग शेयर करते हैं, मेरे इससे पहले 2-3 सत्संग शेयर हुए हैं और मैंने 2-3 किए थे, शायद वो नहीं हुए हैं। तो गुरुपा जब आपकी मर्ज़ी होगी तो डेफिनेटली जब वो जिसको ज़रूरत होगी तो आप वो सत्संग शेयर करवा ही दोगे। लेकिन आप बोलते हो कि आप उसकी चिंता मत करो, तो ये भी मेरे को मैं क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छी संगत सोचती है कि हमारे सत्संग तो शेयर किए थे बट वो शेयर नहीं करे हैं। तो देखो संगत जी, हर चीज़ एक एक पत्ता जो हिलता है ना वो गुरुजी के हुक्म से हिलता है ना। तो गुरुजी की जब इच्छा होगी, जब वो सत्संग जिसके लिए है, जिस तक पहुंचना है, जब उसको ज़रूरत होगी तब वो, क्योंकि सत्संग का मतलब ये है कि हम दूसरे तक चीज़ें पहुंचाते हैं, गुरुपा अपनी संगत को आंसर करते हैं उन चीज़ों का। तो जिसके लिए वो रहेगा मतलब संगत जी अपने साथ जो भी होती है वो अपनी चीज़ें शेयर करें। तो इसीलिए मैं भी शेयर करती हूँ संगत जी। मैंने अपने पिछले के कुछ सत्संग शेयर अभी तक नहीं हुए हैं। मुझे नहीं पता है कि वो ये सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि जो है कि वो शेयर हो जाए। मुझे लगता है कि इसमें संगत लोग के लिए काफ़ी मैसेज हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं ये भी करूँगी, क्योंकि मैं देखो खुद एक अलग धर्म से हूँ। मतलब आज मुझे कुछ सुन के थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा था। कुछ लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, किसी भी धर्म को प्लीज़ आप लोग ऐसे मेंशन मत करें। जब हमारे गुरुपा ने ये नहीं सिखाया है तो ये चीज़ें करके क्या हो रहा है ना, जो नई संगत जुड़ रही है अलग धर्म से तो वो टूट जाएगी। तो ये मत करें, यहाँ पे किसी भी धर्म का हम लोगों को कोई हक नहीं है। कि जैसे आप देखोगे तो गुरुपा, साईं बाबा, हनुमान जी सबको मानते हैं संगत जी। साईं बाबा क्या कहते थे, साईं बाबा ये कहते हैं ना, सबका मालिक एक, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो आप लोग अपनी सत्संग शेयर करें, बट किसी भी धर्म को उल्टा सीधा मैं रिक्वेस्ट करूँगी बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग संगत गुरुपा से जुड़े। जो नई अलग धर्म से आती है उन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, ये अलग धर्म के हैं, तो शायद ये हमारे को तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो प्लीज़ किसी भी धर्म को आपको अपने सत्संग शेयर करने आप मेंशन मत करें कि ये धर्म ऐसा था या उस धर्म में वैसा था। पता नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही वो सत्संग सुना है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं गुरुपा को भी बोले कि ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, बट मैं जानती हूँ गुरुपा का उसमें कुछ नहीं है।
लोग थोड़ी सी कर देते हैं नादानियाँ, तो प्लीज़ आप लोग ये ना करें अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं। और बाकी हम सब गुरुपा के बच्चे हैं, गुरुपा मतलब हम बेटे हैं, हम गुरुपा के, हम सब सिस्टर्स हैं, हम सब लोग सोल फैमिली हैं। ठीक है, मेरा खुद का एक मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ फेमस, मैंने ग्रैंड मास्टर्स, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं अच्छी खासी जानी मानी पर्सनैलिटी हूँ, शायद मेरी मुझे पहचानते हैं संकट जी, तो हम लोग को ये चीज़ें नहीं करनी है। हम लोग दुनिया में आए हैं, हम लोग दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? हम गुरुपा के अच्छे बच्चे हैं, हम गुरुपा की अच्छी संगत हैं। हमारे अच्छी चीज़ बोलने से अगर किसी का फ़ायदा होता है, किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, किसी को कॉन्फिडेंस मिलता है, तो हमारे दुनिया में आने का मकसद ही पूरा हो गया है ना। तो हमारा लाइफ पर्पस पूरा होता है, और हम गुरुपा की अच्छी संगत बनना चाहते हैं, हम गुरुपा की प्यारी बेटी बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ भी शेयर करने से पहले थोड़ा सा सोचें, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता ये सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा, ये होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इनकी मर्ज़ी, जिनको मैंने फॉरवर्ड किया है। ईश्वर आप सबको अच्छा रखे, मेरे गुरुपास सबकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें। जिस तरह मेरी बहुत सी चीज़ें गुरुपा ने पूरी की हैं, तो शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से, सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ, और अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ बने रहना चाहती हूँ। और आप बस ऐसे ही मुझे सेवा दे ही दें कि मैं आपके सत्संग करते मेरी जुबान ना थके, और मेरी ये संगत लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, और आप सब हमें प्रोटेक्शन में रखें। हमें आपके सिवा किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े गुरुपा, बस इतनी लाज रखना, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े गुरुपा। बोले सत्संग बोलने में आप लोगों को हर्ट होगा तो मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुपा, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं आपकी छोटी नादान बच्ची हूँ, बेटी हूँ, मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कहने में, बोलने में कभी मेरे अल्फाज में कुछ ऐसा गलत हो गया है, तो आई एम सो सॉरी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7th सत्संग है, और आज 7 अप्रैल है जब मैं रह रही हूँ संगत जी। थैंक यू जो मैं रही हूँ संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग माई ऑल सत्संग। आई एम श्योर 6 वाला भी आप जल्दी शेयर करोगे। काफ़ी दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि बेटा शुक्राना कर, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या शुक्राना करूं। तब मुझे याद आया कि रोज़ गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो शुक्राना तो ज़रूर बनता है। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था FB में कि गुरु जी का मैसेज कि आज मैं तुझे 55 की ब्लेसिंग्स दूंगा। मैं माइंड में मैंने सोचा कि आई रियली विश गुरु जी ऐसा गुरु जी मुझे ब्लेस करें। ऑलमोस्ट हाफ डे हो गया मगर अभी तक कहीं नज़र नहीं आया। बट देन जब मैं फ़ोन उठाया तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, फ़ोन का परसेंटेज 55% है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फिर शाम को कुछ संगत जी अर्न्स करने में निकाले
तो फिर मैंने देखा 55 लिखा था बिलबोर्ड में, और उसके साथ संगत जी बिल्डिंग नेम। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आई लव यू सो मच गुरुपा। एक और शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मुझे फिर एक मैसेज आया। गुरुजी ने बोला कि मुझे चाय के साथ मेरा मनपसंद भोग ज़रूर लगाना, और मैंने चाय के साथ समोसे का भोग लगाया। और नेक्स्ट डे मैसेज आया कि पुत्र, जो अरदास की थी वो जल्दी पूरी होगी, और शुक्राना कर। शुक्राना में समोसा और चाय मेरे साथ खाने के लिए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर, तेरा कल्याण कितना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ संगत जी, मगर उससे पहले आंटी जी को भी शुक्राना कि मेरा सत्संग अपनी आवाज़ में सुनाने के लिए। शुक्राना आंटी जी, और संगत जी को भी शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 8th सत्संग है। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग माई प्रीवियस सत्संग, एंड आई एम श्योर 7th और 6th सत्संग भी आप जल्दी शेयर करोगे आपकी प्यारी आवाज़ में। कई दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, मेरी इच्छा है कि सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना मंदिर में बैठ कर के सत्संग लिख रही हूँ। जो भी मुझसे गुरुजी लिखवाएंगे मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी रोज़ विदाउट एवरी डे संगत जी मुझे गुरुजी 777 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ, खाना बना के रखी, मैं किस रूप में आऊँगा मुझे पहचान लेना। और आज मेरे घर में नवरात्रि पूजा थी, और मेरे यहाँ कुछ फ्रेंड्स और मेरी बेटी और दामाद आए, और सब ने भोग का प्रसाद किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कल मैं कहीं जा रही थी तो मैंने बोला कि गुरुपा आप भी मेरे साथ चलें, और जब हम वापस आ रहे थे तो मैं गुरुजी को बोलना भूल गई कि वापस घर चलें। कार में जब मुझे याद आया मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और कहा कि गुरुजी सॉरी, आपको तो मैं भूल गई चलने के लिए कहने के लिए। बट उसी टाइम एक पिजन उड़ा और मेरे कार के सामने से, तो गुरुजी बता रहे थे कि मैं तेरे साथ ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं साईं बाबा को भी बहुत मानती हूँ, और साईं के बहुत मैसेजेस आ रहे थे, सेम मैसेज जो गुरुजी दे रहे थे। गुरुजी एंजल नंबर्स और दिए में हार्ट बना के भी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। गुरुजी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि बेटा बहुत बड़ी अरदास तेरी पूरी होने वाली है, और वादा कर कि मुझे याद रखेंगे। और एक मैसेज और भी था, नवरात्रि में मेरे साथ माँ की कृपा भी बरसेगी तुझ पर, जहाँ जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दे, और बहुत कुछ बड़ा चंगा तेनू मिलन वाला है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का बहुत मैसेज आया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे अंकल जी के डायबिटीज़ कम हो गए। मैं गुरुपा को जल और खाने का भोग लगाती हूँ, और घर में सबको ब्लेस प्रसाद समझ के देती हूँ, और इस वजह से मेरे अंकल जी की डायबिटीज़ कम हो गई हैं, और मैं उनकी हेल्थ में भी काफ़ी अब बेटर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी को शुक्राना है। गुरुजी बता रहे थे कि तेरा ब्लैक मैजिक में ख़त्म मैंने कर दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई ऑन मी एंड माई फैमिली। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंकल और मेरे बच्चों को आप अपनी संगत में संगत बना लो। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से ख़त्म करना चाहती हूँ, मगर उससे पहले
मगर उससे पहले आंटी जी को भी शुक्राना कि मेरी सत्संग को अपनी आवाज़ में शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना जब आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग को करने में भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। संगत जी जब भी आप सत्संग कोई सुनते हैं या आपके सामने कोई भी सत्संग फ्लैश होता है तो उसे आप पूरा सुने संगत जी, और उसे पूरा सुने और जो भी उसमें बताया गया है उन चीज़ों पर आप अमल करें। संगत जी गुरुपा अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं। वो अपने बच्चों की सिर्फ परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेते हैं संगत जी, लेकिन कभी भी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, कभी उनसे दूर नहीं होते और उनको हमेशा ब्लेस करते हैं और हमेशा उनके खुशियों के लिए ही करते हैं। जो उनके लिए बेहतर होता है वही करते हैं। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं। उनका हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। बस गुरुजी से यही कहना है संगत जी कि गुरुपा आपने जो भी दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं गुरुपा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस जो भी हमारे लिए सही हो गुरुपा आप हमारे लिए वही करना और हमेशा अपनी चरण कमलों से हमें लगाए रखना। कभी भी अपने चरण कमलों से हमें दूर मत होने देना गुरुपा। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर आपने हमें छोड़ दिया तो हम रुल जाएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।